अभी हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है ना। इसके बारे में हम सारा भी जानकारी देखते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों दिया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 16वीं शताब्दी, इसकी इतिहास के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो प्रेजेंट में चल रहा है कि नहीं, ये देना क्यों जरूरी था इसके बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया 16वीं शताब्दी में यूके में दिया गया। सम्राट ने संशोधन किया था संसद में, ये यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद है यूएसए समझते हैं ना, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन 1990 में वहां भी दिया गया भाषण है। अभी देखिए ध्यान से, भारत में 1999 में प्रथम अधिनियम लागू किया गया कि राष्ट्रपति को अभिभाषण देना है ना। अब देखिए भारत में 31 जनवरी 1950 को लोकसभा और राज्यसभा में राजेंद्र प्रसाद ने अभिभाषण दिए थे। लोकसभा और राज्यसभा में कौन दिए थे अभिभाषण? राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति। और देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण हमें देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, लेकिन कब देंगे, कब ये जरूरी पड़ेगी, किस कंडीशन पे जरूरी पड़ेगा, तो उस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 में अनुच्छेद 87 में है कि राष्ट्रपति को अभिभाषण देना। ये संवैधानिक पद है। ठीक है ना, संवैधानिक अभिभाषण है, संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। और उसके बाद अनुच्छेद 87 भाग 5 में है। और अभिभाषण जब कब देंगे, जब राष्ट्रपति का चुनाव, जब एक बार आम चुनाव हो जाए, जैसे एक बार जो पीएम बनते हैं उस समय जब जाएंगे तो राष्ट्रपति उस समय अभिभाषण देंगे, सभी नेताओं को बुला करके अभिभाषण देंगे। उसके बाद ये सत्र के पहले गुल, सत्र के प्रथम गुल, जैसे बजट 3 सत्र चलते, एक चलते बजट सत्र, एक शीतकालीन सत्र, एक मानसून कालीन। ठीक है ना, ये तीनों सत्र चलते हैं। तीनों में से एक साल में सिर्फ एक बार राष्ट्रपति जाते हैं बजट सत्र के समय अभिभाषण देने, बाकी नहीं जाते। उसके बाद जेपीसी का फुल फॉर्म था ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ये जब राष्ट्रपति बीच में, जब लोकसभा और राज्यसभा कोई कह रहा है ये बिल पास होगा, राज्यसभा कह रहा है ये बिल, लोकसभा और राज्यसभा ये बिल कह रहा है लोकसभा पास होगा, ये राज्यसभा कह रहा है नहीं होगा, लोकसभा कह रहा है नहीं होगा। अब बहुमत फंस गया, 6 महीना से अधिक दिन फंस गया बहुमत। अब दोनों का कंडीशन थी, निर्णायक मत दिया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति इसको बुलाएंगे दोनों को, उस समय भाषण देंगे। तब अभिभाषण 3 कंडीशन पे दिया जाता है, एक आम चुनाव के समय राष्ट्रपति, और एक प्रत्येक वर्ष सत्र चालू होगा, बजट सत्र उस समय। और जेपीसी 108, जेपीसी की चर्चा किसमें? 108, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट ये दोनों झगड़ा कर लेगा, लोकसभा और राज्यसभा कहेगा नहीं ये बिल पारित होना चाहिए, बिल पारित नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपति दोनों को बुलाते हैं, झगड़ा कर लिया इधर आओ, है ना। उसके बाद क्या है, इस संविधान संशोधन किया गया था, ये संविधान संशोधन किया गया था पहली बार 1991 में किया गया कि ये संविधान संशोधन अधिनियम पहली बार 1991 में किया गया। क्यों? क्योंकि इसीलिए ये संविधान संशोधन करना इसीलिए जरूरी था कि राष्ट्रपति को हर सत्र में बुलाया जाता था, मानसून सत्र में और शीतकालीन सत्र में और बजट सत्र में। तो साल के तीनों बार राष्ट्रपति जाएंगे, इसलिए इसको संविधान संशोधन, पहली संविधान संशोधन 1991 में किया गया। और उस समय कहा गया कि राष्ट्रपति मात्र एक ही बार आएंगे, साल का एक बार में बजट सत्र के समय, अन्यथा इससे पहले 3 बार बुलाया जाता था राष्ट्रपति को, है ना, अभिभाषण देने के लिए। अभी भी राष्ट्रपति कब जाते हैं? एक आम चुनाव के समय और एक प्रथम जो राष्ट्रपति, एक बार जो 5 साल में चुनाव होता है, उसके बाद एक बार जो नेता सब होता है उसको संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जाते हैं, उसके बाद नहीं। और इसके जेपीसी ये कंडीशन होता है। उसके बाद हो गया आगामी वर्ष, आगामी ये होने की प्रक्रिया क्या हुई,
आगामी वर्ष की सारी चीज की बात बताते हैं राष्ट्रपति। मेरी सरकार इस बार शिक्षाओं देंगी, अच्छा शिक्षा देंगी। मेरी सरकार इस बार पुरुष बच्चों को अच्छा भोजन के लिए इतना बजट तैयार कर रहे हैं कि ये सब चीज, यही अभिभाषण देंगे राष्ट्रपति। आप कहेंगे मेरी सरकार, अपने तो खुद है ये ना है, अपने प्राइम मिनिस्टर के सरकार, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे चलते हैं। अब चलते हैं एजेंडा। एजेंडा क्या है आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति कार्यकारी होते हैं, अध्यक्ष कार्यकारी होते हैं, और वास्तविक नहीं होते, औपचारिक होते हैं। वह वास्तविक नहीं होते, औपचारिक होते हैं। कार्यकारी का मेन जो होते हैं वो राष्ट्रपति किसके हिसाब से, किसके इशारे पे काम करते हैं, प्रधानमंत्री के। आगे यही सब हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री के इशारे पे काम होता है सारा। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा हेड होता है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। अगर राज्य में तो राज्यपाल के पास। लेकिन अदर कंट्री में चले जाओ, जैसे यूएसए हो गया, अमेरिका, रूस, ये सब, तो वहां राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर दिया जाता है ज्यादा, है कि नहीं। यहाँ वहां पे और प्रधानमंत्री को उतना पावर नहीं दिया जाता है, आप सुनते होंगे। अब देखिए इसमें एजेंडा वगैरह। एजेंडा का मतलब ये होता है कि मेरी सरकार इस बार इतना पैसा आएगा, इतना होगा, इतना बजट आएगा, इतना पैसा कमाएंगे, यही सब बताएंगे। और कहेगा मेरी सरकार इतना महिलाओं के लिए, इतना शिक्षाओं के लिए, इतना रेलगाड़ी के लिए, इतना परियोजना के लिए, इतना, यही सब बताएंगे। और अंत में राष्ट्रपति को सभी लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव देंगे कि राष्ट्रपति को, वहां जो संसद में बैठे लोग हैं वो लोग। और इसमें एक चीज और है, ये देना जरूरी होता है क्योंकि साल में एक ही बार सभी लोग आते हैं। लोकसभा का भी ये होता है, ये होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर होता है एक लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। दूसरा कौन होता है, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितने हैं, 552। कहेगा अधिकतम कितनी सीटों की संख्या है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552। इसमें कितना है, 253। कितना है, 248, सॉरी 248, 43, 45 है, 45 है। इसमें देखिए ध्यान, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा में कह गया अधिकतम सीटों, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों लोग एक साथ बैठते हैं। इस समय राष्ट्रपति आते हैं, सबको संबोधित करते हैं। इसी को बोला जाता है अभिभाषण। अभिभाषण सिर्फ साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साल में एक बार बजट सत्र के समय आएंगे, राष्ट्रपति दे देंगे अभिभाषण। जनवरी के लास्ट होते होते तक आ जाते हैं ये चीज का। अब बजट का मतलब होता है कितना पैसा आया, कितना खर्चा होगा, उसी को बोलते हैं बजट सत्र, है ना। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।